हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। तो पहले तो आप सबों को ना छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज ये जो क्लास है ये सेमेस्टर 3 है ना, सेट पेपर 3 जो कॉमन कोर्स है, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो या कॉमर्स या साइंस के, सबके लिए कॉमन जो है ना। इसका लेक्चर नंबर 1 पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, आपको मिल भी गया था। ये लेक्चर नंबर 2 है। आपको क्या करना है, यदि आपने पीडीएफ अभी तक नहीं प्राप्त किया है या और भी कोई कठिनाई है आपको, तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे। यदि आप नए हैं चैनल पे तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन है, अभी जस्ट नया ही है, तो है ना द मार्गदर्शन क्लासेस, उसको डाउनलोड करिए और अनदर मेथड से लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा इजी क्या होगा, अनदर मेथड। उसमें क्या करना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, ओटीपी अपने आप ले लेगा और आप क्या हो जाएंगे ऐप के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको उस ऐप में सीरियल वाइज सारा क्लास मिल जाएगा, क्लास पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद हम आगे जो भी अपडेट करेंगे इस क्लास के रिगार्डिंग सब मिलेगा, सब कुछ फ्री है ना, उसमें सब कुछ क्या है, फ्री है। तो चलिए अभी हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर यदि 1 आपने नहीं देखा तो पहले जाइए, यूट्यूब से भी आपको मिल जाएगा, सर्च करिए और लेक्चर नंबर 1 देखिए, लाइक करिए वीडियो को। और ये ऐप को भी डाउनलोड करने के बाद ना यदि यूजफुल लगे तो 5 स्टार का रेटिंग भी दीजिए। ठीक है, 5 स्टार। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमको जानना है लेक्चर नंबर 2 में, है ना, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेगेशन। क्या पढ़ेंगे, नेगेशन। आप इसको पढ़ चुके हो पहले ही, आपको इसका आइडिया जरूर होगा, 11th में भी था, इसके पहले भी था। तो देखिए नेगेशन क्या होता है, नेगेशन मतलब उसका नेगेटिव बोलना, उसको काटना, जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसका उल्टा बोलना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, ऐसे पी, ऐसे बोलते हैं ना, ईटिंग इज हेल्दी, ऐसा ऐसे बोलते हैं। क्या हो गया, खाना जो है ना बहुत हेल्दी है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। अब हेल्दी है या नहीं, अब ये तो हम लोग कोई काटना चाहे तो क्या बोलेगा, ईटिंग इज नॉट हेल्दी, मतलब अनहेल्दी बोलेगा। ईटिंग इज क्या, अनहेल्दी। इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन। यहाँ पे हम इक्वल टू देखे, ये क्या बोलेगा, ईटिंग इज अनहेल्दी, अनहेल्दी है या नहीं। तो वो अपना अपना है। जैसे हम बोले सुनिए, यदि हम बोले स्लीपिंग, अब जो आलसी बच्चा है वो क्या बोलेगा, स्लीपिंग इज प्लेजेंट। अब सोना बड़ा आरामदायक, उसके लिए बड़ा आनंददायक है, बड़ा आनंद आता है कि जब हाँ आप सोना है, ऐसे है ना। तो अब क्या होगा, इसका यदि वो नेगेशन बोलेगा तो क्या बोलेगा, नेगेशन में बोलेगा स्लीपिंग इज अनप्लीजेंट, ऐसे बोल देगा, है कि नहीं। मतलब उसका नेगेटिव सेंटेंस इसका आना चाहिए, एंटोनिम आना चाहिए, तो बोल सकते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी लिखा है कि इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट स्लीपिंग, दैट स्लीपिंग इज क्या, प्लीजेंट, ऐसे भी बोल सकता है। क्लियर हो रहा है। तो ये सब हो गया, मतलब उसका जो भी बोला जाए स्टेटमेंट उसको काट दो। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये नेगेशन, अभी हम लोग तो ये सिंगल स्टेटमेंट का था, वो सब का नेगेशन देखे। अभी यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ हमको पढ़ना है कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन। तो उसका कुछ रूल है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए कुछ रूल है। कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग लास्ट क्लास पढ़े हैं, इससे बोल रहा है कि यदि आप नए हो तब पहले लेक्चर 1 देखिए, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट का हम लोग नेगेशन पढ़ेंगे। नेगेशन किसका पढ़ रहे हैं, नेगेशन पढ़ तो रहे हैं बट किसका, कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि नेगेशन पी और नेगेशन क्यू चाहिए, और नेगेशन क्यू चाहिए, ये है ना, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्या, क्यू, ऐसा। ठीक है, मतलब इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। दूसरा लिखे कि नेगेशन यदि हमको पी और क्यू चाहिए, क्या चाहिए, नेगेशन ऐसे अंदर कर देते हैं, पी और क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। क्लियर है ये सब। फिर क्या होता है, फिर होता है तीसरा रूल जो आपको देखना है। तीसरा रूल है कि देखिए फॉर ऑल के लिए
फॉर ऑल का ही नेगेशन चाहिए, फॉर ऑल का ही नेगेशन चाहिए। तो क्या होगा, ये होगा यहाँ इधर नहीं लगेगा, राइट साइड में है ना, ये होगा देयर एग्जिस्ट्स, है ना, देयर एग्जिस्ट्स, या फिर और करके और सम होगा, और क्या होगा, सम होगा, और फॉर एवरी होगा, क्या होगा, फॉर एवरी होगा, फॉर, या ये ऐसे बोल सकते हैं ना, और सम लिखे ना, फॉर एटलीस्ट वन, है ना, फॉर एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, ये सब। तो ये सब क्या हुआ, इसका नेगेशन हुआ, किसका, फॉर ऑल का, है ना। अब यदि हमको पूछे, ठीक है, यदि हमको पूछे कि हम लोग कैसे करेंगे ये, अब इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है कि देखो, यदि हमको नेगेशन बताना है किसका, देयर एग्जिस्ट्स का, देयर एग्जिस्ट का, इसी का रिवर्स है, देयर एग्जिस्ट्स का, समझेंगे, देयर एग्जिस्ट्स का, ठीक है, या फिर यहाँ और लिख दो, यही फिर सम का, है ना, और किसका, एटलीस्ट वन का, एटलीस्ट वन का, ऐसे। तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन जी हो जाएगा फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर ऑल, और क्या बोल सकते हैं, फॉर एवरी। ये बातें समझ में आई आपको, ये लिख के अभी रखेंगे, मतलब आप कॉपी पेन लेके बैठो, एक नोट कॉपी हम बोल ही दिए कि नोट कॉपी लीजिएगा, इसको लेक्चर नंबर 2 लिखेंगे। आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीना का टाइम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है सभी पेपर को। ये पेपर तो आप देख ही रहे, अच्छा है, और ज्यादा हम बहुत लेथार्जिक नहीं करेंगे, ये क्लास आपका बहुत लेथार्जिक नहीं करेंगे, मतलब बहुत लेंथी नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको जितना भी बताएंगे सब कंसेप्चुअल होगा और सब यूजफुल होगा, ठीक है, उसी से आप वहां से करके आ जाओगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ ध्यान नहीं लगाना, जो बता रहे उसको बस एक शॉर्ट नोट बना के ना रिवाइज कर लेना लास्ट टाइम। चलो आगे, तो अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, पहला एक एग्जांपल लेते हैं, समझिए, एग्जांपल है, पहला एग्जांपल दिया है और उसका नेगेशन ही बनाना है, स्टेटमेंट है उसका नेगेशन बनाना है। तो देखिए पहला आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ये बुक में आपका ऐसा है, इट इज डे लाइट, है ना, हाँ ऐसा है, इट इज डे लाइट, इट इज डे लाइट एंड ऑल पीपल हैव अराइजन, ऐसे, मतलब दिन हो चुका है, सुबह हो चुकी है, जो भी है, और सभी जो आदमी लोग हैं वो क्या है, सभी लोग जाग चुके हैं, ऐसा, ठीक है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो यहाँ क्या दिया है, एक ये है, इट इज डे लाइट, इसको पी, और कनेक्टिव यहाँ क्या है, किससे जुड़ा है जी, जुड़ा तो है एंड से, एंड मेरा क्या है, कनेक्टिव है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ये आपका क्यू है, तो एक पी दिया, एक क्यू दिया, कनेक्टिव एंड दिया, क्लियर है। हम क्या करेंगे, पहले हम बताएंगे कि यदि एंड है तो और करते हैं, और दोनों का नेगेटिव लिख लेते हैं, नेगेटिव, तो पहले पी का नेगेटिव लिखे हम लोग, पी दिया हुआ है ना, तो नेगेटिव पी मतलब नेगेशन पी लिख लो, इट इज डे लाइट, तो क्या लिखे, इट इज फॉल्स दैट ये डे लाइट, या इट इज नॉट डे लाइट, ऐसे लिख दो ना, इट इज नॉट डे लाइट, इट इज नॉट डे लाइट, चलो दिन नहीं हुआ, रात ही अभी, हम लोग लिख सकते हैं इट इज नाइट, ये भी लिख सकते हैं। चलो नेगेशन क्यू लिखते हैं, नेगेशन क्या हो, क्या होगा क्यू, देखो ऑल पीपल हैव अराइजन ना, तो हम बोल देंगे इट इज फॉल्स दैट, आइए से, इट इज फॉल्स दैट, फॉल्स दैट, है ना, दैट ऑल पीपल हैव अराइजन, तो दोनों का नेगेटिव कर दिए कि नहीं, दोनों का ARISEN, एक मिनट हम इधर घुमा देते हैं, ये दिख जाएगा, है ना, ऑल पीपल हैव अराइजन, दोनों लिख दिए। अब इसका नेगेशन जो हमको करना था पूरा स्टेटमेंट का, तो क्या होगा, आंसर हम यहाँ लिखे, आंसर मेरा होगा, देखिएगा क्या होगा, इट इज नॉट डे लाइट, इट इज नॉट डे लाइट, इट इज नॉट डे लाइट, ठीक है, और चूंकि यहाँ एंड लगा है तो यहाँ और लगाएंगे, और हम रूल बताए ना अभी, और इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट ऑल पीपल हैव अराइजन, तो आपको घबराना नहीं है, ये तो एमसीक्यू भी ना आएगा,
तो एमसीक्यू आएगा, आपको फटाफट पता चल जाएगा। अच्छा ऐसे वैसे, क्योंकि है ना, क्योंकि आपको इतना नहीं लिखना है, ये नहीं डरना सर इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, वहां एमसीक्यू आएगा एंड को और इसका नेगेटिव दोनों का बस काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हम लोग नेगेशन बना दिए। ठीक, आगे देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, देखते हैं क्या है। मेरे पास वही सब क्वेश्चन हम लेना चाह रहे हैं जो आपको पूछेगा, ठीक है। हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क है, ऑल द स्टूडेंट्स completed their homework, दे दिया है, completed their homework and the teacher is present, है ना, completed their homework है ना, homework and teacher present in the class। बड़ा सेंटेंस देके नहीं घबराना है, क्योंकि देखिए ये कंपाउंड वाला है ना, प्रेजेंट इन क्लास, तो बड़ा तो लिखेगा ही ना। 11 में दिखता है ना, छोटा छोटा लिखता है, जो हम स्टार्टिंग में लिए थे, सोना आरामदायक है, तो फिर खाना हेल्दी है, तो वो सब उस टाइम, अभी वो सब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा देगा, लेकिन बड़ा कुछ काम नहीं करना, हमको छोटा ही काम करना, बड़ा दे तो दे। हम क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ये एक सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट है, तो इसको पी मान लेंगे, मानने में क्या दिक्कत है, इसी को पी मानते हैं हम लोग, शुरू वाला को। तो शुरू वाला को हम लोग क्या मान लिए, ये पी है, ये क्या है, पी है। जुड़ा कैसे है, एंड से जुड़ा, किससे जुड़ा है, एंड से। क्लियर हो रहा है? और दूसरा क्या है, ये क्यू है, समझो, ये सेकंड वाला क्या है, क्यू है। तो पी और क्यू तो दिख गया। अब हमको क्या करना है, नेगेशन बनाना है, तो हम लोग नेगेटिव पी पहले लिख लें। नेगेशन पी क्या होगा, क्या बोल रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बोल देना सबसे अच्छा, इट इज फॉल्स दैट ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क। आपको लिखना नहीं है, आपको वहां पहचानना दिया रहेगा, इट इज फॉल्स दिया रहेगा, कोई एक ही देगा, सही चीज कोई एक ही देगा। क्या इट इज फॉल्स यदि बोले तो बोल सकता है, या बोल सकता है कि ऑल द स्टूडेंट्स, या बोल सकता है सम स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, सम भी लगा सकता है कि कुछ बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि बोला है ना सब, जैसे बोले ना, हम बोलते हैं, समझिए, हम बोलते हैं कि सब बच्चा पास हो गया है ना, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, बोला गया कि सब बच्चा पास हो गया है, तो यदि इस वाक्य को मेरा काटना है, मतलब इसको रॉन्ग प्रूफ करना है, तो यदि एक भी बच्चा फेल हुआ तो हम गलत है कि नहीं, एक भी बच्चा फेल है तो हम गलत है, क्योंकि हम ऑल बोल दिए। तो वही बात है क्या, कि यदि यहाँ ऑल लिखा हुआ है और आपको गलत ठहराना, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर सम स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो इसका मतलब सब नहीं किया होगा, सम ही किया। या सम स्टूडेंट नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो भी चलेगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। बात को समझिए, वो क्या बोल रहा है कि मतलब वो जो ऑल बोल दिया, ऑल वाला बात कट रहा है, यदि कट रहा है तो नेगेटिव हो गया, ठीक। तो वही हम लिखेंगे यहाँ कि हम लिख देते हैं इट इज फॉल्स दैट all students completed है ना, completed their homework, ये लिख दिए। बार बार बोल रहे हैं, आपको नहीं लिखना पड़ेगा, हम लिख तो रहे हैं, वहां तो आपको लिखा लिखा मिलेगा, बस आपको समझ के टिक कर देना। कितना इजी हो गया बच्चों को पढ़ाई, लेकिन अभी नहीं, बस बहुत इजी हो गया। चलिए ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा, टीचर प्रेजेंट इन क्लास, ये काट देते हैं, टीचर नॉट प्रेजेंट इन क्लास, है ना, ये बोला है सेंटेंस में, क्या बोला, टीचर इज प्रेजेंट, ठीक है, क्लास नहीं लिखा हुआ, हम तो अपने से लिख दिए, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, टीचर, अब चूंकि जोड़ेंगे तो टीचर से ही स्टार्ट करो ना, टीचर नॉट प्रेजेंट इन क्या, इन द क्लास, ये हो गया, यहाँ द लगा देते हैं, ये द है, ठीक है, ऐसा। तो अब मेरा क्या होगा बताइए, हम नहीं लिखते हैं, ठीक, अब हम नहीं लिखते हैं, ये क्या लिखेंगे, आंसर मेरा क्या होना चाहिए नेगेशन पी, ये पूरा वाला, और फिर क्या होगा, और क्यों, क्योंकि एंड लगा है, और ये पूरा वाला नेगेशन क्या, क्यू। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नेगेशन, पूरा बड़ा जो सेंटेंस दिया था उसका नेगेशन। बात समझ पा रहे हैं कि लिख देना होगा, तो लिख देते हैं, टाइम जाएगा उसमें। क्या होगा देखिए, होगा इट इज
false that all students, it is false that all students, है ना, completed their homework, completed their homework, completed their homework, है ना, their homework, or teacher not present, है ना, not present in the class, ठीक। ये चीज तो ये हम क्या कर दिए, उसका जो आपको बोला था कंपाउंड स्टेटमेंट, उसका नेगेशन क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। क्यों थोड़ा बड़ा बड़ा हम लिख रहे हैं, मतलब समझ आने के लिए, बस बोर्ड तो ले लेंगे। चलो आगे, समझ आया जी। और भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, फिर भी एक हम करा के ही देते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है जो हम दे देते हैं। ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ये आपका होमवर्क है। तीसरा क्वेश्चन हम एग्जांपल नंबर 3, है ना, क्या बोल रहा है, ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द रैशनल नंबर्स, है ना, आर मतलब आर रियल, है ना, आर रियल, ये बोला, ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, एंड all real numbers are complex, all real numbers are क्या, complex, ठीक। तो आप इसको बना लेंगे, एंड से जुड़ा है ना, एंड से क्या करना आपको पता है, ठीक है, क्या करना है आपको पता है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और हम देते हैं, ठीक है, और देते हैं, है ना, यदि कोई नया जुड़ रहे हैं तो देख ही लीजिएगा, ठीक है, नया बच्चा है तो बार बार हम बोल रहे हैं कि अब वही पहले इसके पहले वाले लेक्चर। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और है कि ऑल द रैशनल वाला तो हो गया, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर, ये होमवर्क है ना, ये तो होमवर्क हम लिख देते हैं कि ये आपका होमवर्क है। स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, इज क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर करते हैं, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, लिख लो आराम से, कोई बात नहीं, यहाँ हम लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, ये एक जगह मिला दिया है, जैसे लिखता है ना कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, तो 2 बार क्यों लिखते हैं एक ही चीज को, इसलिए वो बोल दिया कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम इसको लिख दें, पी मेरा क्या है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज क्या, इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। दूसरा हम क्या लिखेंगे, क्यू मेरा है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, है ना, इज नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, क्लियर है। अब देखो, दोनों का नेगेशन पहले हम लिख देते हैं, ठीक है, दोनों का हम नेगेशन आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे। नेगेशन पी क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव, या नेगेटिव बोल सकते हैं, सीधे नेगेटिव बोल दो ना, अच्छा नॉट पॉजिटिव, चलो ठीक है, नॉट पॉजिटिव, चलो कोई बात नहीं, नॉट पॉजिटिव, ठीक। दूसरा नेगेशन क्यों क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट नेगेटिव, ठीक है, नॉट नेगेटिव, बात समझिएगा, हो गया। अब जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे, हम लिख देते हैं इसका नेगेशन, वो होमवर्क वाला तो ऊपर हम कर देते हैं, अभी दिख जाएगा फिर से, हाँ ये, तो हम इसका नेगेशन क्या लिखेंगे, इसका नेगेशन लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट पॉजिटिव एंड, देखेंगे सुनिएगा, यहाँ और लगा हुआ है, और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये पेन चेंज कर ले, ये कनेक्टिव और लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, बोलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है ना, इंटीजर इज समझिएगा, नॉट पॉजिटिव एंड
नॉट नेगेटिव। ऐसे फिर से बड़ा करके लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है ना इज नॉट नेगेटिव। समझिएगा, अभी हम इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं, मतलब ये होगा कि नहीं, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है ना। ये वाला लिख दिए और ये वाला दोनों को, और था तो हम एंड कर दिए, है ना। लेकिन इसको ऐसा लिखना मतलब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। देखिए दो बार लिखे हैं, तो हम भी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये भी लिखा जा सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, एक यहाँ है ना, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, समझिएगा, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब देखिए नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, समझिए ये क्या दिया, नॉट पॉजिटिव एंड और नॉट नेगेटिव, बाकी तो सब रिपीट हो रहा है। तो नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या मतलब है, क्योंकि वैसा लिखा रहेगा वो कंजक्शन जो है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जैसे हम आपको बोले कि आपके पास ना ही किताब है ना ही कलम है, आपके पास ना ही किताब है ना ही कलम है, मतलब ऐसे बोले ना कि ये क्या हुआ, आपके पास किताब नहीं है और आपके पास कलम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास ना ही किताब है ना ही कलम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना कि नाइदर बुक नॉर पेन। समझ आ रहा है, नाइदर बुक नॉर पेन, यही तो लगता है ना। तो नॉट बुक एंड नॉट पेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइदर बुक नॉर पेन। तो ये हम लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव, समझिएगा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव हो गया। ऐसे ऐसे लिखता है, तो ये लिखे तो भी आपको सही बात है सर, हाँ ये तो लिखा था तो हम जानते हैं। मान लीजिए एमसीक्यू देगा तो कोई एक ही देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। या ऐसा भी तो हो सकता है, बोल सकता है ना कि कोई एक इंटीजर ऐसा जरूर होगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हम बोले, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक इंटीजर निकलेगा, देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर, है ना, देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर, है ना, whose square is neither positive क्या पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है, बस हो गया। फिर तो कुछ भी दे एक ही बात है, सबका सेंस एक ही है, आप आंसर वहां से करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बहुत ज्यादा लेंथी नहीं खींचना है ना, इजी चीज है, आपका मेजर पेपर भी होता है, तो ये सब पेपर पे हम लोग बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट में काम हमारा होना चाहिए, सारा चीज हम कवर करके आ पाए, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो एक होमवर्क हम दे देते हैं इसी का, एक और होमवर्क आप घर में कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, एग्जाम्पल 5 हम देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 कि देखिए दिया हुआ कि द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, द सैंड हीट्स अप HEA था ये, हीट्स अप क्विकली QUICKLY क्विकली, है ना, हीट्स अप क्विकली इन द सन, ठीक है, एंड दिया हुआ है डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, ठीक है। तो डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, तो हम लोग ये बोल देंगे कूल डाउन फास्ट एट नाइट, नॉट को हटा देंगे, वो तो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉट लगा देंगे, नॉट हटा के नेगेशन बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपका इसमें से होमवर्क रहा, ये समझ आ गया जी। तो नेगेशन में आप अभी नहीं फंसेगा, अब कभी नहीं फंसेगा आगे, ठीक है, नेगेशन में आप अभी और कभी नहीं फंसेंगे, ठीक। तो आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देखो आगे हमको पढ़ना है ना इम्प्लीकेशंस, क्या पढ़ना है, ये भी कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं आज आपको, इम्प्लीकेशंस, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपका सिलेबस में है और आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है, इम्प्लीकेशन और क्या कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए क्या क्या होगा, इसका टाइप आता है ना इफ देन मिलेगा आपको, इफ देन क्या मिलेगा, इफ देन मिलेगा, क्या मिल जाएगा, इफ देन, ओनली इफ,
इफ एंड ओनली इफ क्या मिलेगा। फिर हमको एक ये भी पढ़ना है कि ओनली इफ वाला हम लोग पढ़ेंगे इसको, ओनली इफ या फिर क्या इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ये सब इम्प्लीकेशंस हमको पढ़ना है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ देन। किसको पढ़ रहे हैं हम लोग, इफ देन। किसको पढ़ रहे हैं, इफ देन। कौन सा इम्प्लीकेशंस, इफ देन मतलब होता है ना, देखिए अब हम लिख के बताते हैं। इफ पी, जैसे इफ पी देन क्यू, इसको कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा P implies Q, P implies Q। क्या बोलेंगे, PIMPLIES। आपको पता होगा क्या पढ़ते हैं इसको कि P implies Q। क्या पढ़ते हैं, P implies Q मतलब क्या, ये बताता है कि P Q तक लेके जाता है। P implies Q मतलब यदि P होगा तब Q हो सकता है, यदि P होगा तब Q हो सकता है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अभी आपको समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे बोले ना कि इफ यू विल रीड, यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा। ठीक है, पढ़िएगा तो पास होइएगा, तो ये क्या हुआ, पढ़ेंगे तब ना पास होंगे, तो वही है पी मेरा क्या है, पढ़ेंगे, और पास होंगे क्या हुआ, क्यू। पास होंगे क्या हुआ, क्यू। समझ आया। ठीक है, यदि आपके मोबाइल में डेटा होगा तो वीडियो चलेगा, ये तो बड़ा अच्छा है। अब आप इसको काट के बताइए, इसको तो खैर काट भी सकता है, बच्चा बोलेगा सर हम नहीं भी पढ़े तो भी पास हो गए थे। हाँ, अभी दिमाग में आ रहा होगा दो चार बच्चा का कि सर हम 12 में, क्या बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, 12 में हम नहीं पढ़े थे फिर भी हम पास हुए। आज आपके सामने साक्षात तो नहीं है, बट आपका वीडियो हम देख रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं, कर देना। ठीक है, लेकिन ठीक बात है, लेकिन हम ऐसा बोले कि यदि आपके मोबाइल में डेटा आएगा तब आपका जो भी है ऑनलाइन मटेरियल चलेगा। तो इसका क्या काट है, बोलो। डेटा आएगा, हम बोले, हम ऐसे थोड़ी बोले कि मोबाइल वाला डेटा हम रिचार्ज करके वही आएगा। किसी से हॉटस्पॉट ऑन करवा के ले लिया वाईफाई, है ना, उससे भी हो सकता है। मतलब डेटा आएगा तभी ना नेट चलेगा जी। तो ये क्या हुआ, डेटा आएगा तो नेट चलेगा, मतलब पी है तबे क्यों होगा, नेट चलेगा। समझिए, नेट चलेगा और डेटा नहीं भी है तो ऐसा होगा क्या, ऐसा कभी नहीं होगा। बात समझ आ रहा है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप बोल सकते हैं, है ना। खाइएगा तो पेट भरेगा, अब नहीं खाएंगे, हवा खाएंगे तो पेट भरेगा नहीं, भरता तो फिर हम लोग इतना मेहनत करते हैं नहीं। खैर आगे देखिए, तो ये आया इफ और देन वाला बात। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं। इसका आपको ना ट्रूथ टेबल समझा देते हैं। एक ट्रूथ टेबल को आप ध्यान में रखेंगे ना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन दे इफ देन का, ये वाला पी इंप्लाइज क्यू का, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। हम एग्जांपल देते, समझिए। एग्जांपल है वही जो हम बोले कि इफ, ये अच्छा ये लो ऐसे, इफ यू विल स्टडी, इफ यू विल स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, क्या बोले, इफ यू विल स्टडी हार्ड देन यू विल पास, ऐसा। ठीक है, यदि आप मेहनत करोगे, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो है ना पास हो जाओगे। ठीक है, बहुत अधिक यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। सही बात है। अब हम यहाँ समझाते हैं, समझना। इसको हम बोले पी, ये मेरा स्टेटमेंट क्या हुआ, पी, और ये देन के बाद आया वो क्या हुआ, क्यू। ये क्यू है, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है, पी। हम इसका टेबल बना देते हैं, इसी टेबल को हम लोग रेफरेंस के तौर पे रखेंगे। किस तौर पे रखेंगे, रेफरेंस के तौर पे। ध्यान रखना, ये पी लिख देते हैं, ये क्यू लिख देते हैं, और ये पी इंप्लाइज क्यू लिख देते हैं। इसके बाद कोई भी इंप्लाइज वाला क्वेश्चन दे तो ये टेबल बना लेना और कुछ मत सोचना, बस फटाफट काम कर देना। ठीक, फटाफट क्या काम होगा, जैसे देखो 4 बना दिए। देखो सुनो, क्या हम दे रहे, पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि पी क्या है, इफ यू विल स्टडी हार्ड, तो यदि ये सही हुआ, यदि हम हार्ड बहुत ज्यादा मेहनत करें, ठीक ना, तो यू विल पास, तो यदि हम मेहनत करें तो पास होंगे। तो सही है कि गलत है, सही है, तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब मेहनत किए तब पास होंगे तो सही है, मेहनत किए तब पास होंगे तो क्या हो गया, ये सही है, तो ट्रू लिखे। अच्छा, मेहनत किए सही बात है, मेहनत किए सही बात है, और फेल हो गए, मेहनत किए, ठीक है, और फेल हो गए। क्या ऐसा होता है, मेहनत करने वाला फेल नहीं होता है ये। ठीक है, मेहनत करने वाला फेल नहीं होता है। या ऐसे हम लोग बोले, खाना खाने वाला भूखे नहीं रहता, यदि खाना खाया तो भूखे नहीं रहता। ठीक है,
और यदि देखिए आप सुने सुनाए बातों पे मत जाएंगे, नहीं जाएंगे कि सर वो मेहनत किया था तो वो फेल हुआ था 12 में। अब उसको थोड़ी जानते हैं हम लोग कैसा मेहनत किया था, ठीक है। यदि सच में मेहनत करता है तो वो फेल नहीं करता है, यदि पढ़ता है तो वो फेल नहीं करता है। यदि हम लोग ये जैसे कॉपी लेंगे उसमें पेन से लिखेंगे तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ लिखावट आएगा, ठीक है। लिखने के बाद वो खाली नहीं रहता। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात है कि ये ना मेहनत किया और फेल हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, फॉल्स, ठीक है। दूसरा, अब मेहनत नहीं किया, फॉल्स लिख रहे ना यहाँ, मतलब मेहनत नहीं किया, पी गलत हो। पी के नीचे फॉल्स लिखने का मतलब कि पी यदि गलत है, गलत मतलब मेहनत हार्ड नहीं किया, मेहनत हार्ड नहीं किया तो पास हो गया। बात समझिए, मेहनत हार्ड नहीं किया पास हो गया, ऐसा होता भी है। मेहनत नहीं करने वाला भी कभी कभी क्या हो जाता है? पास हो जाता है, होता भी है, होता है कि नहीं? मेहनत नहीं भी किया तो भी पास हो जाता है। अब एग्जाम हॉल में यदि चीटिंग वीटिंग चल गया है ना, चीटिंग कहीं से कर लिया तो पास हो जाता है। तो ये क्या होगा? ये ट्रू होगा। ये क्या होगा? ट्रू होगा। उसके बाद मेहनत भी नहीं किया और पासो नहीं हुआ, वो बात सही है। मेहनतों नहीं किया पासो नहीं हुआ, हाँ ये तो सही बात है, मेहनत नहीं किया तो पास ही नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? सही है, तो ट्रू हुआ। बात समझ आ रहा है? यदि दिक्कत है तो बोलेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये फंसा देता है बच्चा। जो हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं ना ऐसे, फोर्थ रो को जब ये घेरे है ना रेड पेन से, ये ध्यान रखिएगा। समझ में तो आपको आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं रहा होगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कभी दे और आपको फंसाना भी चाहे तो आप इसी से करेंगे, इससे करेंगे, क्वेश्चन आपका एकदम नहीं फंसेगा। क्लियर है? ठीक है, फिर से बताना क्या कुछ नहीं ना? देखो यदि है भी तो हम बता देंगे, ऐसा यदि दिक्कत होगा तो बोल देना, ठीक है। क्या बोले हम लोग मेन कॉन्सेप्ट इसमें वही लेके चले कि ये मेरा P को बता रहा था, ये Q को बता रहा था, और ये P इंप्लाइज Q को बता रहा था, है ना। P मतलब ये बता रहा था पढ़ने वाला को, पढ़ेंगे हार्ड, मेहनत हार्ड करेंगे। Q क्या बता रहा था? पास होंगे। और ये क्या बता रहा था? कि पढ़ेगा तभी पास होगा। ये बस समझ रहा? तो यदि ये पढ़ा और पास हुआ, सही हुआ। पढ़ा और ये फेल हो गया, पढ़ा और देखिए समझिए, ये क्या हुआ? पढ़ा खूब और फेल हो गया, ऐसा नहीं होता। पढ़ने वाला फेल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता। तो जब हम कंक्लूजन बोल रहा है, कोई बोल देगा कि पढ़ा फिर भी पास हो गया, पढ़ा तो पास हो, सॉरी पढ़ा तो फेल हो गया, फेल है ना ये, पढ़ा तो फेल हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? गलत बात बोल रहा है, तो पढ़ेगा तो फेल होवे नहीं करेगा, तो गलत बात बोल रहा है, इसलिए यहाँ फॉल्स लिख दिया। फिर पास हो गया मतलब ये पढ़वे नहीं किया ही ना, पी मतलब क्या? पढ़ना हार्ड, और ये बोल रहा है फॉल्स, मतलब नहीं पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा। और दूसरा वाला क्या? पास होना, पास हो गया, तो नहीं पढ़ा तो पास हो गया। तो हम लोग बोलते हैं हाँ हुआ, नहीं पढ़ के भी पास हो जाता है। किसी किसी का तुक्का लग जाता है, एमसीक्यू एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, गया सबका ए मार दिया, तो नसीब अच्छा तो पास हो गया। मत कर देना ऐसा 50, मतलब ये हुआ, ये सुना, लेक्चर काटा, सबका ए मार के चला, ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी नहीं है। और ये पढ़ा भी नहीं, पास भी नहीं हुआ। तो यदि कोई हमको ऐसा भी बोलता है कि सर वो पढ़ भी नहीं रहा था और पास भी नहीं हो रहा था, तो हम लोग को आश्चर्यचकित होने का कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ नहीं होता, नहीं पढ़ता है तो नहीं पास हुआ, सही बोल रहा है तू, तो सही बोल रहा था, इस घर में हम लोग क्या बोलेंगे? सही। क्लियर है? चलो ये रेफरेंस के तौर पे ध्यान रखेंगे। हम लोग वीडियो को हम लंबा इसलिए खींच रहे हैं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, एक बार दिमाग में घुस गया ना तो फिर कुछ नहीं, जब भी आप ये सिर्फ मटेरियल ही देख लोगे ना, ये वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ पीडीएफ देख लोगे, पीडीएफ से ही आपको क्लियर हो जाएगा। हम ये जो घेरे दिए ना, ये घेर, इसी से याद हो जाए, अच्छा सर बोले थे ये नहीं होना, ठीक। एक एग्जांपल दें, हम एक एग्जांपल देते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी अब कर देते हैं, ठीक है। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज का दिन रिकॉर्ड करने लायक है, इंडिया का मैच चल रहा है, वनडे तक हम देखेंगे जाके, ठीक है। तुम लोग भी क्या, ये तो रिकॉर्डिंग मिलेगा बाद में ना। देखो हाँ, ये हम एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, ठीक है, और आपको इसका पी क्यू दोनों करना है, ठीक है। पी हम लिख देते हैं, पी लिख देते हैं कि एक नंबर एन है, एक नंबर है एन 7 दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है ये, ठीक है। तो हम आपको इसीलिए दे रहे हैं इसका, सॉरी मिल जाए क्वेश्चन एक बार, हाँ मिल गया, 7 to 8, ठीक, 7 to 8 नंबर है। तो ये 7 to 8 नंबर है। पी स्टेटमेंट बोल रहा है कि 7 to 8 या n नाम दिया, तो n इज डिविजिबल बाय 4, और क्यों बोल रहा है? लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर? ऐसा। अब आपको क्या करना है, आपको ये चारों जो कंडीशन हम बताए ना, कि यदि
पहला वाला सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तो क्या आएगा इम्प्लाइज में, किसमें, यहाँ बोला है क्या चलाना है, इम्प्लीकेशन है मेरा पी इम्प्लाइज क्यू का। तो पी इम्प्लाइज क्यू का आपको हम टेबल बना देते हैं, आपको बस इसको भर लेना घर में, ठीक है। उम्मीद करते हैं भर लेंगे इसको, और नहीं भर पाएंगे तो हम बता देंगे, कमेंट कर दीजिएगा, काफी है, उसी से तो हम जान पाएंगे ना, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव भी लेंगे हम लोग इसका 1-2 क्लास ऐप में, मेरा ऐप में लाइव होगा इसका, अभी नहीं हम बताएंगे उसके लिए। पी है क्यू है और पी इम्प्लाइज क्यू है। पहले ज्यादातर दम भर के इसको शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है, ताकि मेरा भी एनर्जी लेवल बढ़े, हम लोग का मोटिवेशन लेवल पूरा टीम का बढ़े, तो हम लोग और अच्छा कंटेंट बना पाएंगे और अच्छा हल्का कर पाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है। चलो ये बना दिए ना, पी क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू। अब क्या सोचना आपको कि यदि ये सही है, ये सही है और ये सही है तो क्या होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, फटाफट बना दे, क्या सही गलत कुछ नहीं सोचना, ये हम जानते हैं, बोलेगा पहला वाला सही है, बोलेगा आपको कि पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, समझना, या दूसरा वाला भी सही है, तो ये क्या होगा, तो बोलेंगे सही होगा। फिर पहला वाला सही है और ये क्यू जो है ना, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है 4 से, ये गलत है, ये नहीं हो रहा है ऐसा, तो मतलब फॉल्स है, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं टी और फॉल्स होता है, तो हम तो सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे क्या फॉल्स। तीसरा बोलेगा कि पहले वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो पूरा क्या होगा, तो पूरा ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि इंप्लाई दैट में यही होता है, इंप्लाई दैट का यही रूल है, ये टेबल मेरा, ये मेरा वाला टेबल जरूर याद रखेंगे, है ना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और ये लास्ट वाला और एमसीक्यू देते फटाफट टिक हो जाएगा मेरा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो मेरा पूरा क्या होगा ट्रू, ये टेबल सेम बनेगा, इंप्लाई दैट वाला में टेबल सेम बनेगा। बात समझ आ रहा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी क्वेश्चन दे, कुछ भी लिख दे, ठीक है, पी और क्यू में, और आपको इंप्लाइज में पूछे, मेन क्या है, मेन ये ऑपरेशन है, ये वाला इंप्लाइज वाला, इंप्लाइज वाला, यदि इंप्लाई दैट में पूछे पी देन क्यू, क्या बोलते हैं इसको, पी देन क्यू, तो यही टेबल हमेशा बनेगा, यही बनेगा जो हम बनाए ना, वही बनेगा सब में, ठीक है। और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो गड़बड़ी भी होने लगता है, बच्चा फंसने लगता है इस वाले में, थर्ड वाले में बच्चा फंसने लगता है कि सर जब वो सही नहीं है तो और ये सही है तो पूरा सही कैसे होगा, नहीं होता, ठीक है। तो उतना हम लोग को कुछ सोचना ही नहीं, एग्जाम में उतना समय कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। और मिला भी तो क्यों करना, जब आपके पास शॉर्टकट है, जब आपके पास ये शॉर्टकट है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, आज के सेशन में हम लोग यही तो करेंगे, इसका जो 2-3 टाइप अभी और होना था वो बाकी रह जाएगा, हम करेंगे इसका। और हम इसलिए अभी ये बना दिए ना, मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं बना रहे, क्योंकि कल भी हम लोग कोशिश की अपलोड करने का, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, वीडियो ही कट गया था, ठीक है, तो अच्छा नहीं आ पाया, तो इसलिए आज फिर से सोचे कि नहीं वर्ल्ड कप हम देख लेंगे बाद में, पहले ये भी रिकॉर्ड कर दे, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि सर एक क्लास दिया और फिर सो गए क्या, नहीं, आपको पूरा क्लास मिलेगा, सारा मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस जानकारी शेयर करते रहिए, हर एक ग्रुप में पहुंचाइए, ठीक है, यही मेरा गुरु दक्षिणा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, है ना, कंटेंट अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सर्कुलेट करिएगा, पूरा एरिया में फैला दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।